जी बेटे, आज जो हम बात शुरू करेंगे अपनी, ये जो हमारा जो कोर्स है वो इंग्लिश ग्रामर जो बेसिक लेवल की है उसके ऊपर है। और कहना आप लोगों से ये था कि आज आज हम बात करते हैं, जो पहला यूज़ हमने करना है स्टार्ट, वो है प्रेजेंट ज़ीरो। प्रेजेंट ज़ीरो एक्शन। अच्छा, प्रेजेंट ज़ीरो एक्शन, इसको डिफरेंट बुक्स डिफरेंट नाम देती हैं, लेकिन हम एक डिफरेंट अंदाज में इसको पढ़ेंगे। और ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें पॉइंट नंबर 1 इज, एम और आर का इस्तेमाल होता है। पॉइंट नंबर 2, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक्शन नहीं होता, नो एक्शन। और इज एम आर के अलावा आप इन सेंटेंसेस में कोई और एक्शन देखोगे भी नहीं, कोई और वर्ब नहीं देखोगे, नो वर्ब एट ऑल। तो इज एम आर जो है वो अकेले होंगे, यहां अलोन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट जीरो एक्शन का। ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे कि जिनमें इज एम आर का इस्तेमाल होगा, और इज एम आर तन्हा होंगे इस सेंटेंस में। ये अपने दाएं बाएं किसी और वर्ब को फटकने भी नहीं देंगे। और ये वो सेंटेंसेस होंगे जिनमें आपको एक्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसकी मैं मिसाल इस तरीके से लूं, ये दो पहले पॉइंट्स हैं, इनके अंदर रखें कि इज एम आर अलोन एंड देयर वुड बी नो एक्शन इन दी सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पे सेंटेंस नंबर 1 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 1 है, अली इज अ डॉक्टर। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखो, यहां पर इज का इस्तेमाल हुआ है, और इज इस सेंटेंस में अकेला है, और इज के अलावा कोई और वर्ब नहीं है। और जब किसी सेंटेंस में इज एम आर अकेले आते हैं, तन्हा आते हैं, तो कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आज का टॉपिक है प्रेजेंट जीरो एक्शन का, आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट जीरो एक्शन का, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, ठीक है बेटे, जिसको आवाज नहीं आ रही वो रिकनेक्ट कर लें। अच्छा जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इन जब इज एम आर सेंटेंस में अकेले आते हैं, अलोन होते हैं, अकेले होते हैं, तो लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। और ऐसे सेंटेंस में एक्शन कोई नहीं होता, नो एक्शन। और इसकी पहले मिसाल मैंने दी है आपको, अली इज अ डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस देख लें, जावेद इज हैप्पी। तीसरा सेंटेंस देखें, आई एम अ स्टूडेंट। फोर्थ सेंटेंस देखें, दे आर या द बॉयज आर इन द रूम। ये देखो जी,
अब हम हाईलाइट करते हैं इसको और एम को और आर को। देख लीजिए 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। अली इज अ डॉक्टर, जावेद इज हैप्पी और आई एम अ स्टूडेंट और द बॉयज आर इन द रूम। इस किसी भी सेंटेंस में आपको एक्शन नजर नहीं आएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 और 2 में जो इज है वो अकेला है, वो तन्हा है, उसके इर्द गिर्द कोई और वर्ब नहीं है। सेंटेंस नंबर 3 में एम अकेला है, तन्हा है, और अगर एम लिंकिंग वर्ब है और एम में कोई एक्शन नहीं है, मतलब लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, तो अगर वर्ब में एक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि पूरे सेंटेंस में भी एक्शन नहीं है। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, द बॉयज आर इन द रूम। अब यहां पर ये जो आर है देखें, ये भी लिंकिंग वर्ब है और इस आर में भी कोई एक्शन नहीं है। 4 सेंटेंस को देखें, द बॉयज आर इन द रूम, लड़के कमरे में हैं, उनकी मौजूदगी का तो पता है हमें, उनकी प्रेजेंस तो समझ आ रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, यानी कोई एक्टिविटी तो जहन में, कोई एक्टिविटी तो शो नहीं ना हो रही। या तो होता द बॉयज वर स्टडीइंग इन द रूम, द बॉयज आर स्टडीइंग इन द रूम, या होता द बॉयज विल बी स्टडीइंग इन द रूम, तो एक्शन जाहिर होता। तो ये 4 एक सेंटेंसेस आपके सामने हैं। तो इज एम आर ऐसे फिक्रों में तन्हा आते हैं, इनमें एक्शन नहीं होता, ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। और अगर इन लिंकिंग वर्ब्स में एक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे सेंटेंस में भी एक्शन नहीं है। हाँ, इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है इन सेंटेंसेस की। इनको यूज आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से ऐसे में, प्रेसी में, कॉम्प्रीहेंशन में कर सकते हो। ये थी आज की पहली बात। अब अगली गुजारिश ये है आप लोगों से कि कितने टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं और कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। फिर हम मेन एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब आप सेंटेंस नंबर 1 देखो, अली इज अ डॉक्टर। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसको हम सिंपल भी कहते हैं, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, और डिफरेंट इसके नाम है। ये सादा फिक्रा है। अब अगर इसका हम मनफी बनाएं तो अली इज नॉट अ डॉक्टर, ये इसका मनफी बन गया। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश में 2 ही मेन सेंटेंसेस होते हैं, एक सिंपल एक नेगेटिव, एक सिंपल एक नेगेटिव, बस। अली इज अ डॉक्टर, अली इज नॉट अ डॉक्टर। तो आपने जो इसका मेन वर्ब है यहां पर इज, उसके बाद नॉट लगा दिया तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब इन्हीं 2 फिक्रों से बाकी सारे सेंटेंसेस बनते हैं। वो कैसे कि अगर क्वेश्चन बनाना है तो आप सेंटेंस नंबर 1 में जो इज है उसको स्टार्ट में ले जाओ। ये देखो, इसको मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूं यहां पे। ये देखिए, अली इज अ डॉक्टर। अब इज को अगर मैं स्टार्ट में ले जाऊं तो ये क्वेश्चन बन गया, इज अली अ डॉक्टर, और आखिर में आ गया क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो ये जो सेंटेंस नंबर 2 है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर इसको स्टार्ट में ले जाते हैं। देखिएगा आप, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 मेन सेंटेंसेस होते हैं, 2 मेन सेंटेंसेस से ही बाकी सेंटेंसेस बनते हैं। जैन साहब, ये कोई बच्चा कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही मीटिंग की, जरा जरा देखें इनको। अब अगर मैं इस सेंटेंस को ले जाऊं स्टार्ट में, इस वर्ड को ले जाऊं स्टार्ट में, इज को,
इज अली नॉट अ डॉक्टर? तो देखें, ये नेगेटिव क्वेश्चन बन गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सेंटेंस में कि इंग्लिश में दो ही मेन सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल और एक नेगेटिव। और फिर सिंपल सेंटेंस का अगर आप इज को पहले ले जाओगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, इज अली अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। और अगर ये जो दूसरा सेंटेंस है अली इज नॉट अ डॉक्टर, इसमें इज को पहले ले जाओगे तो ये नेगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा, इज अली नॉट अ डॉक्टर। फोर मेन सेंटेंसेस। तो ये पहला हो गया सिंपल, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा हो गया क्वेश्चन, और चौथा हो गया नेगेटिव क्वेश्चन। ये देखिए जी। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपने वाय का इस्तेमाल करना है, वाय का, तो आप वाय कहां पर लगाना पसंद करोगे? सेंटेंस नंबर 1 और 2 से पहले, या 3 और 4 से पहले? बताइए। हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। तो आप लोग फर्ज करें कि अगर WH फैमिली इस्तेमाल करना चाहते हो तो जो पहले से ही क्वेश्चंस हैं उनसे पहले आप WH फैमिली लगाओ, WH वर्ड्स। ये देखिए, वाई इज अली नॉट अ डॉक्टर। ये ठहरे मैं इसे दोबारा लिखता हूं, ये देखें। अब हम लगाते हैं वाई यहां पे, ये देखिए। तो हुजूरे वाला दो सेंटेंसेस से हमने बाकी 4 सेंटेंसेस बनाए हैं, और ऐसा तकरीबन हर टेंस में होता है। अब एक दफा मेरी गुजारिश दोबारा सुन लीजिए, फिर हम इसकी प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे। मैंने सबसे पहले क्या बात की थी कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट जीरो एक्शन। ये नाम मैंने दिया हुआ है इस टाइप के सेंटेंसेस को, प्रेजेंट जीरो एक्शन, वरना जनरली इसको प्रेजेंट सिंपल के ही जिम्रे में कहा जाता है, लेकिन मैं इसको बोलता होता हूं प्रेजेंट जीरो एक्शन। ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं? इनमें इज एम आर का इस्तेमाल होता है। ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इज एम आर यूज होते हैं लेकिन एज अ लिंकिंग वर्ब, अकेले, तन्हा। और दूसरी बात कि इज एम आर इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं और इन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता। उसके बाद मैंने आप लोगों को 4 सेंटेंसेस लिख के मिसालें दी। फिर मैंने आप लोगों को यह बताया कि 2 सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में मेन, एक सिंपल और एक नेगेटिव। अली इज अ डॉक्टर सिंपल, अली इज नॉट अ डॉक्टर नेगेटिव। अच्छा, फिर हम इज को, ये जो लिंकिंग वर्ब था, इसको स्टार्ट में ले गए। जैसे इसको हम स्टार्ट में ले गए तो क्वेश्चंस बन गए, इज अली अ डॉक्टर और इज अली नॉट अ डॉक्टर। फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि अब हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। वो कहां करें? जो क्वेश्चंस हों उससे पहले WH फैमिली का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि आप लोग यूं याद रखो बेटे कि WH फैमिली अगर हटा भी दी जाए फिर भी क्वेश्चन बाकी बचना चाहिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं?
वाई अली इज अ डॉक्टर, गलत है। आप वाई को हटाओ, देखो ना बच्चे गलती क्या करते हैं, वाई। अच्छा मैं मिस्टेक्स बताऊं जो मैंने देखी हैं, और यकीन कीजिए सीएसएस के स्टूडेंट्स के अंदर देखी हैं। भाई जिनकी इंग्लिश शुरू से अच्छी है उनकी इंग्लिश तो अच्छी है, लेकिन जिन्होंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है वो कैसी मिस्टेक्स करते हैं ये देखें। अब अली इज अ डॉक्टर ये तो लिख लेते हैं बच्चे, ठीक हो गया। क्वेश्चन बनाने को कहें तो यूं बनाते हैं, इज अली इज अ डॉक्टर। मैंने ये मिस्टेक्स भी देखी हैं। अच्छा, फिर जब वो डब्ल्यू एच फैमिली लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, वाई अली इज अ डॉक्टर। ये देखो जी, अब ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। इज अली इज अ डॉक्टर ये तो दो दफा हो गया ना, और वाई अली इज अ डॉक्टर भी गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। यानी डब्ल्यू एच फैमिली को हटा भी दिया जाए तो बाद में भी क्वेश्चन बचना चाहिए, ये मैं गुजारिश कर रहा हूं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 5 और 6 में आप वाई को हटा भी दें। हाँ बेटे ये डबल इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये डबल इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये भी इंट्रोगेटिव ही होते हैं। मैं अभी आपको बता देता हूं, वाई के बस वाई के स्पेशल मीनिंग्स हैं। अब देखो, मैं ये बात कर रहा था कि वाई को अगर हम हटा दें तो फिर भी क्वेश्चन बचेगा, वाई को हटा दो तो बाकी बचेगा इज अली अ डॉक्टर, ठीक है। अब जो आप डबल इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं उसको एक ही दफा उस बात को समझ लें। 3-4 अल्फाज हैं बस जिसको हमने देखना है। वाई हम कब बोलते हैं, किन क्वेश्चंस को वाई से शुरू करते हैं, जब हमने रीजन पूछनी हो तो। किन क्वेश्चन को हम व्हेन से शुरू करते हैं, जब हमने टाइम पूछना हो तो। किन क्वेश्चन को हम वेयर से शुरू करते हैं, जब हमने प्लेस पूछनी हो तो। किन क्वेश्चंस को हाउ से शुरू करते हैं, अब ये डब्ल्यू एच वर्ड्स है ना, डब्ल्यू एच वाई, डब्ल्यू एच वेन, डब्ल्यू एच वेयर और डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू हाउ। अब आप देख लो, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको हमने, ऐसे क्वेश्चन जिनको हाउ से शुरू करते हैं, तो क्यों शुरू करते हैं कि हम किसी चीज का मैनर पूछते हैं जनरली। जब हम किसी सेंटेंस को व्हाट से शुरू करते हैं तो क्यों व्हाट से शुरू करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ये चंद एक चीजें जहन में रखना। अब देखो ना, वाई का मतलब रीजन है, और व्हेन का मतलब टाइम है, और वेयर का मतलब प्लेस है, और हाउ का मतलब मैनर है, और व्हाट का मतलब इंफॉर्मेशन है। अब आप देखो, अब ये जो हमने क्वेश्चंस लिखे थे, इज अली अ डॉक्टर, क्या अली डॉक्टर है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ ना। अब हमने रीजन पूछनी है कि अली डॉक्टर क्यों है। भाई इसलिए है कि उसके पेरेंट्स डॉक्टर है। भाई इसलिए डॉक्टर है कि वो, उसका तो बचपन का शौक था। या हम ये पूछ रहे हैं कि वाई इज अली नॉट अ डॉक्टर, अली डॉक्टर क्यों नहीं है, तो हम रीजन ही पूछ रहे हैं। इसका बैकग्राउंड ये बनेगा कि जब अली के वाले साहब और उनकी वालदा और उसके बहन भाई डॉक्टर हैं, तो फिर ये एक अकेला लड़का डॉक्टर क्यों नहीं है। तो देखें, हाँ, एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है, लेकिन हम इसमें रीजन पूछ रहे हैं। तो देखें, इज अली अ डॉक्टर, क्वेश्चन है। इज अली नॉट अ डॉक्टर, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। लेकिन अपने क्वेश्चंस में अगर आपने रीजन पूछनी हो, टाइम पूछना हो, प्लेस पूछना हो, किसी काम का अंदाज पूछना हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं। अब डब्ल्यू एच फैमिली कहलाती है।
बात समझ लगी है आपको? जी। अच्छा जी। अब मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे। अब ये ये न्यू स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों से? यस। चलो मेरा बच्चा, अब फिर आप लोग यूं करो, ये एक्सरसाइज 4 है, इसका पहला सेंटेंस है, माई फुल ऑफ नेचुरल कंट्री सीनरी इज। इस सेंटेंस को जरा सीधा करके तो लिखो, सीधा करके बोल लो, सेंड करो मुझे। सेंटेंस नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। शाबाश। नहीं जी, माई सीनरी नहीं, ये बनेगा माई कंट्री इज, माई कंट्री इज फुल ऑफ नेचुरल सीनरी। तो माई कंट्री इज क्लॉज है यहां पे, माई कंट्री इज। अब सेंटेंस नंबर 2 जो है इसमें, ये सेंटेंस नंबर 2 आपके सामने है। अब इसको जरा सीधा करके बोलिए। ये क्लटर्ड वर्ड्स हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े वर्ड्स हैं, बिखरे हुए। इनमें सबसे पहले क्लॉज बाहर निकाला करो, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में पूरा फिक्रा होता है। द पेशेंट इज होपलेस बिकॉज, पाकीजा ने कहा है द डॉक्टर इज होप, अच्छा हुसनैन ने कहा है द डॉक्टर इज होपलेस बिकॉज द पेशेंट इज रूड। अच्छा, पाकीजा ने कहा है द पेशेंट इज होपलेस बिकॉज द डॉक्टर इज रूड। ये दो बच्चे बात इस वक्त कर रहे हैं, बताओ जी किस सेंटेंस को ठीक कहूं? लॉजिकली सोचो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, शहजाद भी यही कह रहे हैं, जमीन अभी, बिल्कुल जी। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, द पेशेंट इज होपलेस। द पेशेंट इज होपलेस, तो द पेशेंट इज एक क्लॉज हो गया ना। द पेशेंट इज सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाया था, याद है कि सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब भी एक क्लॉज बनाते हैं और सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब भी एक क्लॉज बनाते हैं। अब थर्ड सेंटेंस को ठीक कीजिए जरा, सेंटेंस नंबर 3 को। नहीं जी मानो एंजल, ये ठीक नहीं है बेटे। शहजाद आपका भी गलत है। सुमेरा ने ठीक बनाया है।
सिद्रा खलील और मानो एंजल ने ठीक बनाया। हाँ जी, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग होगा बेटे। अगर आप यूं करते हो ना, दिस इज इंटरेस्टिंग बुक, वो गलत है। उसकी वजह यह है कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक होगा ना फिर। ठीक है ना जी। अगर आप इसे दिस से शुरू करते हो, दिस इज से, तो ये फिर यूं बनेगा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो बुक के लिए एन लाजमी है ना। अच्छा, बुक के लिए तो आ आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग के आई की वजह से हम 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 ए का एन बना देंगे। एक मिनट ठहरे, मेरा डॉगी बोल पड़ा है। चलें जी। अच्छा, सेंटेंस नंबर 3 क्लियर हो रहा है आपको? दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये ठीक है, क्योंकि यहां हमें एन की जरूरत नहीं है। ए या एन हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर इनके आगे कोई ना कोई नाउन हो, सिंगल नाउन। देखो ना, आप क्या कहोगे? दिस इज एप्पल कहोगे या दिस इज एन एप्पल कहोगे? दिस इज बुक कहोगे या दिस इज आ बुक कहोगे? दिस इज चेयर कहोगे या दिस इज आ चेयर कहोगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अब सेंटेंस नंबर 4 का बताएं मुझे। सेंटेंस नंबर 4, लैपटॉप वर्जन मॉडर्न ऑफ इज द डेस्कटॉप। और महक ने पहले ही बना दिया, पाकीज़ा ने भी। लैपटॉप इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ डेस्कटॉप। तो लैपटॉप इज नहीं मुंजा, डेस्कटॉप पुराना वर्जन है, लैपटॉप जो है वो न्यू है। तो लैपटॉप इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ डेस्कटॉप। चलें, अब मुझे 5th सेंटेंस बना के दिखाएं। CSS PMS टफ एंड एग्जाम्स। बिल्कुल ठीक है, इस्माइल खान ने ठीक बनाया है। नहीं, ये बेटे देखो, CSS PMS दो सब्जेक्ट्स हैं यहां पे, तो ये आएगा CSS एंड PMS आर टफ एग्जाम्स। CSS एंड PMS आर टफ एग्जाम्स। इसका बनेगा CSS and PMS are tough exams। अब बनाइए इसका 6 का, स्टोरी इज अ लाइज पैक ऑफ योर। ठीक है, शाबाश। योर स्टोरी इज, ये बन गया क्लॉज। योर स्टोरी इज अ पैक ऑफ लाइज। पैक ऑफ लाइज का मतलब है झूठ का पलंदा। योर स्टोरी इज अ पैक ऑफ लाइज। अच्छा जी, उसके बाद अगला
हसनैन हमीद, योर स्टोरी इज अ पैक ऑफ लाइज, बिल्कुल ठीक है जी। 7 सेंटेंस है, इज सेंसिटिव, आसिफ फियरलेस, बट। हाँ जी, आसिफ इज सेंसिटिव बट फियरलेस, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, ये भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एट्थ का बनाइए अब। इज ही नॉट वाई एक्टिव एंड पार्टिसिपेंट? वाई ही इज करूं या वाई इज ही करूं? शाबाश, वाई इज ही नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, बिल्कुल ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जो क्लटर्ड वर्ड्स मैं आपको दिया करूं ना, क्लटर्ड वर्ड्स, इसमें ना तो कोई चीज ऐड करनी है, ना ही कोई चीज आपने डिलीट करनी है, इन्हीं वर्ड्स को आपने ठीक करना है। हदीका सही कह रही हैं आप। वाई इज ही नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट? नाइन्थ का बनाइए अब। नॉट रिजेक्शन नलिफिकेशन इज। रिजेक्शन इज नॉट नलिफिकेशन। रिजेक्शन का मतलब होता है रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना। और नलिफिकेशन का मतलब होता है मनसूख कर देना। तो ये दोनों तरीकों से बन सकते हैं। रिजेक्शन इज नॉट नलिफिकेशन, बल्कि मेरा ख्याल है यही बेहतर है। रिजेक्शन इज नॉट नलिफिकेशन। नलिफिकेशन के बाद तो सारा चैप्टर ही क्लोज हो गया ना। 10वें का बनाइए। हाँ, हु इज द डॉक्टर, इसके अंदर मुझे क्लॉज बताइए क्या है। हु इज द डॉक्टर में क्लॉज, पूरा क्लॉज बेटे। हु इज है, शाबाश। हु जो होता है वो खुद सब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया जी। चलें, ठीक है। अब आओ आप एक्सरसाइज 5 पे। जिगसॉ एक्सरसाइज मैं इसे कहता हूं। ये खाली जगह है, ये आपने पुर करनी है। सेंटेंस नंबर 1 है, ब्लैंक ब्लैंक स्पेस ही प्रेजेंट नाउ। इज आ गया, ठीक है जी। इज क्यों इस्तेमाल किया है आपने? सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, सेंटेंस नंबर 2 बताइए। द बॉय अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। इज आएगा। अलोंग विद हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट नहीं है आपका। आपका सब्जेक्ट है द बॉय। तो द बॉय इज एब्सेंट है, ये मेन सेंटेंस है आपका, ये मेन क्लॉज है, द बॉय इज। तो फ्रेंड्स को देखते हुए हमने आर नहीं लगाना यहां, द बॉय को देखते हुए हमने इज लगाना है यहां। थर्ड सेंटेंस बिल्कुल ठीक है जी हसनैन, द गेम इज ओवर है। ठीक है जी, द गेम इज ओवर। फोर्थ सेंटेंस बताइए। ठीक है, शाबाश। दिस न्यूज इज है बेटे। न्यूज वाहिद है, और न्यूज़ेस नहीं होता। न्यूज की जमा बनानी हो तो हम फ्लैश ऑफ न्यूज कह सकते हैं। फ्लैशेस ऑफ न्यूज कह सकते हैं।
अच्छा जी, पांचवा आप बना रहे हैं, माई स्पेक्टिकल्स आर ओल्ड। स्पेक्टिकल्स कहते हैं किसको हैं, ये जरा बताइएगा। ऐनक को, ग्लासेस को। बिल्कुल ठीक है। और ये होता ही प्लूरल है, माई स्पेक्टिकल्स आर ओल्ड आएगा। अच्छा जी, उसके बाद सिक्स सेंटेंस बताएं। द मोलेसेस इज स्वीट। अब मोलेसेस की शक्ल देखें ना तो ऐसा लगता है कोई जमा है, लेकिन मोलेसेस हम कहते हैं शीरे को, चाशनी को। चीनी का जो लिक्विड शेप होती है ना, उसको हम कहते हैं मोलेसेस। तो क्योंकि ये लिक्विड है तो इसलिए इज है। द मोलेसेस इज स्वीट। अब सातवां बताइए। द पुलिस डैश चेजिंग द थीव्स। इज या आर? हाँ, द पुलिस आर होगा यहां। उसकी वजह यह है कि अगर पुलिस को महकमे के तौर पर लिया जाए तो फिर वो इज होती है, लेकिन अगर पुलिस से मुराद पुलिस वाले हों तो फिर वो आर होती है। तो द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। ठीक है। तो द पुलिस इज तब होगा अगर पुलिस एक महकमे की बात हो रही हो, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही हो तो। आठवें का है आर, बिल्कुल ठीक है। आर वी नॉट गुड सिटीजन्स। ठीक है, शाबाश। आर वी नॉट गुड सिटीजन्स। अब नाइन्थ और टेंथ दोनों में ब्रेड एंड बटर है। मुझे बताइए कि नाइन्थ में क्या है और टेंथ में क्या है। नाइन्थ में, नाइन्थ में आर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर पूछूं कि नाइन्थ में आर क्यों है और ब्रेड एंड बटर आर क्यों है और टेंथ में ब्रेड एंड बटर इज क्यों है, तो क्या वजह? उसकी वजह यह है, बताइए, चले आप बताओ। जी, नाइन्थ में ब्रेड और बटर ये दो मुख्तलिफ फूड आइटम्स हैं। नाइन्थ सेंटेंस में ब्रेड का मतलब ब्रेड है और बटर का मतलब बटर है, तो ये दो डिफरेंट फूड आइटम्स हुए ना, तो इसीलिए आर आएगा यहां, आर इंक्लूडेड इन द शॉपिंग लिस्ट। लेकिन टेंथ सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर इज आना चाहिए, क्योंकि यहां ना तो ब्रेड का मतलब ब्रेड है और ना ही बटर का मतलब बटर है। अच्छा, यहां पर बैटर लिखा हुआ है, ये गलत है। ब्रेड एंड बटर यहां इसका मतलब है रिस्क। रिस्क कमाना मुश्किल है। तो जब ब्रेड और बटर का, का लिटरल ट्रांसलेशन हो, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो, यानी ब्रेड का मतलब ब्रेड हो और बटर का मतलब बटर हो, तो आर लगाइए, क्योंकि दो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं। लेकिन ब्रेड और बटर का मतलब अगर रिस्क हो, अर्निंग हो, तो फिर इज लगता है। ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न, मतलब कि रिस्क कमाना मुश्किल है। ठीक है जी। अच्छा, अब कल मैं आप लोगों को करवाऊंगा ट्रांसलेशन इसकी। आज एक और एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, पहले तो ये जरा नोट कर लो आप लोग। एक कल आपने मुझे एक्सरसाइज करके भेजनी है। न्यूज़पेपर ले लें कोई सा,
ठीक है, इंटरनेट पे भी मौजूद होता है। और मुझे कोई से 5 फिक्रे ऐसे ढूंढ के बताएं जिसमें प्रेजेंट जीरो का इस्तेमाल हुआ हुआ हो, उन सेंटेंसेस में एक्शन ना हो। रीड अ न्यूज़पेपर एंड फाइंड 5 sentences with is MR and zero activity। ये कल का होमवर्क है आपका। और दूसरी बात, राइट डाउन 5 sentences उर्दू इंग्लिश नहीं, ये कल दूंगा आपको काम। तो अब आपका ये होमवर्क है, न्यूज़पेपर उठा लें कोई सा और 5 sentences लिख के मुझे भेजें जिसमें जीरो एक्टिविटी हो। अब एक्सरसाइज 6 है कनेक्टर्स की। एंड, बट, सो और बिकॉज को इस्तेमाल कीजिए और ये जो सेंटेंसेस हैं इनको जोड़ के दिखाइए। एंड हम तब यूज करते हैं जब हमने बात आगे बढ़ानी हो। बट हम तब यूज करते हैं जब हमने कंट्रास्ट देना हो। सो हम तब यूज करते हैं जब हमने कॉज और इफेक्ट बताना हो। लेकिन सो से पहले कॉज होती है और सो के बाद में इफेक्ट होता है। और बिकॉज के बाद में कॉज होती है। हसनैन नहीं, ही इज इल और आई एम हेल्थी, बताओ इसमें से क्या लगेगा, एंड, बट, सो या बिकॉज? ये लो। हाँ, बट आना चाहिए ना बेटे। देखे ना, बट का मतलब होता है कंट्रास्ट। फिर समझो, इस बात को फिर समझो आप। एंड हम कब यूज करते हैं? अच्छा पहले ना 1 मिनट ठहरो ना, आप सारे ठहरो अभी। पहले आप इन वर्ड्स के मीनिंग समझ लो और सेंसेस समझ लो। एंड हम तब यूज करते हैं जब हमने बात आगे बढ़ानी हो। कोई पहले एक स्टेटमेंट दी जाए और उसी स्टेटमेंट को मैंने आगे बढ़ाना हो, यानी एंड से पहले भी वही बात हो और एंड के बाद भी उसी बात को आगे बढ़ाया जाए। अग्रीमेंट की सेंस है इसमें। बट हम तब यूज करते हैं जब कंट्रास्ट की सिचुएशंस हो, बिल्कुल कंट्रास्ट की, तो बट तब इस्तेमाल करते हैं हम। सो तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कॉज और इफेक्ट देना हो। और यह भी याद रखिएगा कि सो से पहले कॉज होती है, सो के बाद में इफेक्ट होता है। और बिकॉज भी कॉज इफेक्ट के लिए आता है, लेकिन बिकॉज के बाद में कॉज होती है। अब इस सेंटेंसेस को बल्कि मैं करवा देता हूं ताकि आपको सेंस आए इसकी। येट अभी छोड़ दें, रहने दें, अभी जो हम कर रहे हैं ना उसकी बात करते हैं। ही इज इल बट आई एम हेल्थी होगा, यहां पर बट आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इल होना और हेल्थी होना ये दो ऑपोजिट सिचुएशंस हैं। तो इन ऑपोजिट सिचुएशंस को शो करने के लिए हम पहले सेंटेंस में लगाएंगे बट। दूसरा सेंटेंस है ही इज सैड बिकॉज ही इज इल, यानी उसकी उदासी की वजह उसकी बीमारी है। तो बिकॉज के बाद में कॉज आती है। बिकॉज वाले कोई भी सेंटेंस आप ले लेंगे ना, तो बिकॉज जो वर्ड है बेसिकली कंजंक्शन है, छोड़ें अभी से कंजंक्शन है या क्या है, हम कहते हैं वर्ड है। बिकॉज के बाद में कॉज होगी, बिकॉज के बाद कॉज होगी। मिसाल के तौर पे आई कैन नॉट कम बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड। जैसे आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई हैव नो मनी। जैसे मिसाल के तौर पे ही कुड नॉट पास बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो बिकॉज के बाद में कॉज होती है, लेकिन सो से पहले होती है।
तो सेंटेंस नंबर 2 यूं बनेगा कि ही इज सैड बिकॉज ही इज इल। सेंटेंस नंबर 3, द लैंड इज बैरन सो नो वाटर इज एट हैंड। सो से पहले कॉज होती है, सो से पहले कॉज होती है। मिसाल के तौर पे, ही डिड नॉट स्टडी सो ही फेल्ड। मिसाल के तौर पे, ही मेड अ नॉइज, उसने शोर मचाया, सो हिज मदर पनिश्ड हिम। तो सो से पहले कॉज होती है। अब पानी नहीं है, नो वाटर इज एट हैंड, पानी अवेलेबल नहीं है। एट हैंड का मतलब है मुयस्सर, अवेलेबल। तो द लैंड इज बैरन, ये है उसकी कॉज। द लैंड इज बैरन सो नो वाटर इज एट हैंड। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 4 देखिए, इट इज हॉट बिकॉज द सन इज ब्राइट। गर्मी की वजह है कि सूरज आबोताब से चमक रहा है। इट इज हॉट बिकॉज द सन इज ब्राइट। और फिफ्थ सेंटेंस देखिए, माई फादर इज एंग्री सो आई एम अफ्रेड। तो सो से पहले कॉज होती है और बिकॉज के बाद में कॉज होती है। ठीक है जी। चले जी, आज के लिए इतना ही।